Hello everyone, how are you all? I hope you all are well and good. I am Dania Sayed. Today I am here with very important topic. The topic is time. We know that time is very important and precious, so we should not waste our time. So today I am here. I will tell you how to manage your time. This topic we will discuss on two parts. In our first part we will discuss on time management. In our second part we will discuss how can you stop wasting your time with साइंटिफिकली प्रूफ टेक्निक्स। ओके, हम टेक्निक्स की हेल्प से इस चीज़ को सीखेंगे। सो टुडे वी विल डिस्कस ऑन आवर फर्स्ट पार्ट। द पार्ट इज टाइम मैनेजमेंट। हम टाइम मैनेजमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह अपने टाइम को मैनेज करें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट, है ना, हमें पता होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट होता क्या है। सो टाइम मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। टाइम मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम प्लानिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं कि हमें कितना टाइम स्पेंड करना है स्पेसिफिक एक्टिविटीज पर। ओके, गुड टाइम मैनेजमेंट अनेबल्स एन इंडिविजुअल टू कंप्लीट मोर इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, लोअर्स स्ट्रेस एंड लीड्स टू करियर सक्सेस। मतलब जो लोग अपने टाइम को अच्छी तरह मैनेज कर चलते हैं उनके पास बहुत सारे चांसेस होते हैं अपने करियर में सक्सेस होने के। सो हियर आर सम बेनिफिट्स। सबसे पहले हम कुछ बेनिफिट्स जान लेते हैं टाइम मैनेजमेंट के, देन उसके बाद ये टिप्स जानेंगे कि हम किस तरह अपने टाइम को मैनेज करें। सो सम बेनिफिट्स लाइक द एबिलिटी टू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली इज इम्पॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे अंदर ये एबिलिटी होनी, है ना, क्योंकि जब हम किसी वर्कर को देखते हैं किसी ऑफिस वगैरह में तो उसके अंदर सबसे पहले यही खूबी देखी जाती है कि अच्छी तरह टाइम को मैनेजमेंट कर पाता है या नहीं, इसके अंदर ये एबिलिटी है या नहीं। सो ये एबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी नॉर्मली ह्यूमन बीइंग के अंदर। एंड इफ़ यू आर अ स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ना, कि हम अपने टाइम को अच्छी तरह मैनेज कर चलें। और टाइम मैनेजमेंट हमें बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। गुड टाइम मैनेजमेंट लीड्स टू इम्प्रूव इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी। हमारी इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, हमारे स्ट्रेस को कम करता है ना। जब हम अच्छी तरह अपने टाइम को मैनेज कर चलते हैं तो हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं, हमें टेंशन नहीं रहती किसी बात की कि भाई अभी हमारे पास इस चीज़ का ही प्रेशर है, हमें ये भी करना है वो भी करना है। जब हम अपने टाइम को अच्छी तरह मैनेज करके चलेंगे, अपना सारा काम कंप्लीट करते हुए चलेंगे साथ के साथ, तो हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे, हमें टेंशन नहीं होगी किसी और चीज़ की, है ना। और हमें टाइम मैनेजमेंट का और बेनिफिट क्या है कि ये ना हमें मोर टाइम, हमें और ज़्यादा टाइम मिल जाता है। गुड टाइम मैनेजमेंट गिव्स यू एक्स्ट्रा टाइम टू स्पेंड इन योर लाइफ, डेली लाइफ। मतलब अपनी डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो हमारी हॉबीज़ वगैरह हैं, उन सबको करने में भी हमें टाइम मिल जाता है। जब हम अपने पहले इंपॉर्टेंट काम कर लें, फिर उसके बाद हमें जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा हम उस एक्स्ट्रा टाइम में अपनी हॉबीज़ वगैरह कर सकते हैं, है ना। सो हमें मोर टाइम मिल जाएगा। मोर अपॉर्चुनिटीज़, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अच्छा टाइम मैनेजमेंट जो लोग करते हैं उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। मैनेजिंग टाइम वेल लीड्स टू मोर अपॉर्चुनिटीज़ एंड लेस टाइम वेस्टेड ऑन ट्रिवियल एक्टिविटीज़। गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आर की क्वालिटीज़ दैट एम्प्लॉयज़ लुक फॉर। ये मैंने आपको पहले बताया कि एम्प्लॉयज़ में क्या है, सबसे पहले यही देखा जाता है कि वो अच्छी तरह अपने टाइम को मैनेज करना आता है इन्हें या नहीं। तो जिन्हें अच्छी तरह टाइम मैनेज करना आता है उसी को एक अच्छा वर्कर माना जाता है, उसे एक अच्छा ह्यूमन बीइंग माना जाता है। हमें एबिलिटी, हम ये जो है इस काबिल बन पाते हैं कि हम अपने गोल्स को रियलाइज़ कर सकें। जब हम अपने टाइम को अच्छी तरह मैनेज कर पाते हैं सो हम इस काबिल बन जाते हैं कि हम अपने गोल्स को अच्छी तरह रियलाइज़ कर सकें। एंड इंडिविजुअल्स हु प्रैक्टिस गुड टाइम मैनेजमेंट आर एबल टू बेटर अचीव गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। जो लोग अपने टाइम को अच्छी तरह मैनेज कर चलते हैं उनके पास बहुत सारे चांसेस होते हैं कि वो अपने करियर में अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ इन फ्यूचर, और जो भी उनके ऑब्जेक्टिव हैं उन सबको अचीव कर पाएँ इन अ शॉर्टर टाइम। सो आफ्टर कंसिडरिंग द बेनिफिट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, लेट्स लुक एट सम वेज टू मैनेज टाइम इफेक्टिवली। हियर आर सम टिप्स। द फर्स्ट टिप क्या है टाइम को अच्छी तरह मैनेज करने की? सबसे पहले फर्स्ट stage of improvement your time management is to list absolutely everything that you have to do। सबसे पहले ये आपको सुनने में थोड़ा ऑब्वियस लगेगा, लेकिन जो भी आपको करना है उसकी आप एक टू डू लिस्ट बना लें, उसी के अकॉर्डिंग अपना वर्क करें जो भी आपको करना है ना। जब हमारे पास एक लिस्ट बनी हुई होगी, हमारे जो भी हमें आज के लिए जो भी करना है, जो भी पढ़ना है, उसकी एक लिस्ट बनी हुई होगी और हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारा टाइम अच्छी तरह मैनेज हो पाएगा और हम अपने सभी टास्क साथ के साथ कंप्लीट करते चले जाएंगे, है ना। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं कि वो क्या होता है उनके साथ कि वो ना ये बात
एक्सपीरियंस के साथ कही गई है, इस बात को आजमाया गया है कि बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स टेंड टू लीव इम्पॉर्टेंट टास्क अंटिल द लास्ट मिनट। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे लास्ट मिनट तक अपना इम्पॉर्टेंट टास्क कंप्लीट नहीं कर पाते। रिवीजन करना तो दूर की बात है, जो उनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी रह जाते हैं, है ना। सो जब हम अपने एक टू डू लिस्ट बनाए हुए होंगे और उसके अकॉर्डिंग चल रहे होंगे, अच्छी तरह अपना सारा वर्क साथ के साथ कंप्लीट करते जा रहे होंगे, रिवीजन करते जा रहे होंगे, सो हमारे पास जो है हमारा टाइम अच्छी तरह मैनेज हुआ होगा और हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दोबारा से उस चीज़ को रिपीट करने की, और हमें पहले से ही ऑलरेडी सब कुछ याद होगा और हमारे साथ के साथ सारे इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट होते चले जाएंगे। तो सबसे पहले एक टू डू लिस्ट बना लें जो भी आपको कंप्लीट करना है। देन उसके बाद सेकेंड टिप इज़ क्रिएट अ लाइफ शेड्यूल। अब आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, लाइफ शेड्यूल बनाने के लिए आप बिना प्लानर बना सकते हैं, एक टाइम टेबल बना सकते हैं अपना, है ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऐप्स भी आ गई हैं बहुत सारी, है ना। तो आप उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलें और अपने स्टडी शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलें और अपने स्टडी को करें उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग। बी फ्लेक्सिबल बट रियलिस्टिक। फ्लेक्सिबल रहना है लेकिन उसके साथ साथ रियलिस्टिक भी रहना है। ये नहीं है कि बस फ्लेक्सिबल हो गए, बिल्कुल रिलैक्स हैं और आराम से स्टडी कर रहे हैं या फिर स्टडी को इग्नोर कर रहे हैं, और फिर ऐसा भी नहीं करना है कि स्ट्रेस लेना है, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हो गए स्ट्रेस ले रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। नॉर्मली फ्लेक्सिबल भी रहना है और अपने गोल्स पर भी फोकस करना है और साथ के साथ अपने वर्क को भी कंप्लीट करना है। अलाउ टाइम फॉर प्लानिंग टू अवॉइड रिपीटेशन। रिपीटेशन सबसे ज़्यादा जो है ना, रिपीटेशन हमारा टाइम वेस्ट करती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को दोबारा से रिपीट करते हैं उसी सब्जेक्ट को, है ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है हमारा। तो एक बार में ही अच्छी तरह जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे अच्छी तरह फोकस के साथ पढ़ लें, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसे दोबारा रिपीट करने की। सो अवॉइड रिपीटेशन। अपने टाइम को इस तरह प्लान कीजिए, इस तरह स्टडी करिए एक बार में ही फोकसली कि आपको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत ही ना पड़े। अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन एंड डिस्ट्रैक्शन। प्रोक्रास्टिनेशन मतलब कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पर बैठकर आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है और एक ऐसा प्लेस जहाँ पर आप ना बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं और अपनी पढ़ाई पर इस तरह फोकस कर पाते हैं। सो ऐसे ही प्लेस पर बैठकर स्टडी करें जहाँ पर आप अपनी स्टडी पर फोकस कर पाते हैं। और डिस्ट्रैक्शन मतलब लोगों से डिस्ट्रैक्शन हो सकती है ना, ऐसी जगह पर ना बैठें जहाँ पर बहुत ज़्यादा बातें करने वाले लोग बैठे हों और वो आपको अपनी बातों में लगा लें। सो ऐसे प्लेस से दूर रहें स्टडी करते टाइम। एंड प्रोक्रास्टिनेशन और डिस्ट्रैक्शन दोनों चीज़ों को अवॉइड करें ड्यूरिंग स्टडीज। एक्सरसाइज टू क्लियर योर हेड इन बिटवीन योर स्टडी सेशन। मतलब एक्सरसाइज, ये एक्सपीरियंस के साथ इस चीज़ को बताया गया है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है ये चीज़ कि जब हम स्टडी के बीच में एक्सरसाइज करते हैं सो ये हमारे हेड को ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री कर देती है। जब हम स्टडी कर रहे हैं और स्टडी करते से बीच में हमने क्या करा, 5 मिनट का ब्रेक लिया और उस ब्रेक में हमने एक्सरसाइज कर ली थोड़ी देर, तो ये क्या होगा, हमारे हेड को फ्रेश कर देगा, हमारा माइंड फ्रेश हो जाएगा और हम दोबारा से अपने स्टडी पर फोकस करवाएंगे अच्छी तरह से। तो बीच बीच में एक्सरसाइज करते रहें, अपनी आंखों को रिलैक्स पहुँचाते रहें ना। हमारी आइज़ भी दुख जाती हैं, इचिंग होने लगती है हमारी आइज़ में। सो बीच बीच में अपनी आइज़ को हम रिलैक्स पहुंचा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं थोड़ी बहुत। तो इससे क्या होगा, हम अपने वर्क पर अच्छी तरह फोकस कर पाएंगे और जो भी हम अपना टास्क कर रहे हैं उसको हम अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाएंगे। नेक्स्ट इज सेट अ टाइम लिमिट टू कंप्लीट अ टास्क। अपने टास्क को कंप्लीट करने की टाइम लिमिट सेट करिए। ये नहीं कि बस एक टॉपिक पकड़ लिया उसे ही पूरे दिन पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करिए। टाइम लिमिट सेट करें अपने वर्क को करने की कि मुझे इतनी देर में इस वर्क को कंप्लीट करना है तो करना है। तो ये अच्छी तरह हम अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे। और अगर हम एक टॉपिक को पकड़ लें और उसे ही पूरे दिन करते रहें या फिर 2-3 दिन तक उसी टॉपिक पर करते रहें डिस्कस और उसी पर प्रैक्टिस करते हैं, तो ये क्या होगा, अच्छा टाइम मैनेजमेंट तो बिल्कुल भी नहीं कहलाया गया है ना। सो अपने टाइम को टास्क जो है अपना उस पर टाइम लिमिट सेट कर दें कि इतनी देर में मुझे इस टास्क को कंप्लीट करना है। खुद को चैलेंज दें, खुद के कॉम्पिटिटर खुद बने, बी योर ओन कॉम्पिटिटर। अपने साथ कंपटीशन रखें और खुद को चैलेंज दें कि मुझे इतनी देर में इस टास्क को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट इज फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। जब किसी चीज़ को आप कर रहे हैं तो उस टाइम पर उसी चीज़ पर फोकस रखें, मल्टीटास्किंग ना करें। बिकॉज मल्टीटास्किंग से क्या होता है, हमारा माइंड बहुत सारी चीज़ों की तरफ डाइवर्ट हो जाता है और जब हमारा माइंड डाइवर्ट होता है तो हम किसी भी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि ये भी कर लेंगे ये भी कर लेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता।
सिवाय टाइम वेस्टिंग के। सो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, एक टाइम पर एक ही चीज़ करें, एक ही टाइम पर एक चीज़ पर ही ध्यान दें, उसे ही कंप्लीट करें। सो इससे क्या होगा, आपका टाइम अच्छी तरह से मैनेज रहेगा एंड आप उस टास्क को अच्छी तरह कंप्लीट भी कर पाएंगे, समझ भी पाएंगे। नेक्स्ट इज चूज द बेस्ट मेथड फॉर यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को एनालाइज करें, पहचानें अपने आप को कि हमारे लिए कौन सा मेथड बेस्ट है। जैसे कि हेयर आर सम, मान लें कि कोई टॉपर है, वो रात में स्टडी करता है, वो बहुत अच्छे मार्क्स लाता है। सो आप उसको चीट करके आप भी रात में स्टडी करने लगे, है ना, तो क्या होगा, आप अच्छी तरह स्टडी नहीं कर पाएंगे। पहले अपने आप को एनालाइज करें कि हम नाइट पर्सन है या फिर डे पर्सन है। हो सकता है कि वो नाइट पर्सन हो जब भी वो रात में स्टडी करके अच्छे मार्क्स गेन कर रहा हो, और हो सकता है आप डे पर्सन हो और आप उसको चीट करने के चक्कर में नाइट स्टडी कर रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, आप ना तो अच्छी तरह से स्टडी कर पा रहे हैं, आपकी नींद भी खराब हो रही है, नींद खराब होने की वजह से आपका सारा फोकस खराब हो रहा है और आप अच्छे मार्क्स भी नहीं ला पा रहे। सो किसी को चीट ना करें, ये ना सोचेंगे अगर वो इस तरह पढ़ रहा है तो मैं भी इस तरह से पढ़कर अच्छे मार्क्स ले आऊँगा। नो, अपने आप को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जानना ज़रूरी है कि हमारे लिए कौन सा मेथड बेस्ट है, उसी पर वर्क करना है, उसी के अकॉर्डिंग स्टडी करनी है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो फ्रेंड्स के साथ ग्रुप स्टडी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो फ्रेंड्स के साथ बैठकर सिवाय बातों के और कुछ नहीं कर पाते, नहीं हो पाती उनसे स्टडी, है ना। सो सबका अपना अलग अलग माइंड होता है, सबका अपना अपना अलग तरीका होता है। सो अपने आप को एनालाइज करें कि हमारे लिए कौन सा तरीका बेस्ट है, हम कौन से मेथड को अपनाकर अपनी स्टडी अच्छी तरह कर पा रहे हैं, किस प्लेस पर हम फोकस कर पा रहे हैं अपनी स्टडी पर, है ना। जिस प्लेस पर आप अच्छी तरह फोकस कर पा रहे हो उसी जगह पर बैठकर स्टडी करें, और डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करें। डिस्ट्रैक्शन ऐप्स वगैरह जो भी होती हैं उन्हें अवॉइड करें ड्यूरिंग स्टडी, क्योंकि जब हम स्टडी करते टाइम ड्यूरिंग स्टडी हम अगर किसी नोटिफिकेशन के थ्रू अपने फ़ोन को चेक करते हैं और फिर वापस से अपनी स्टडी पर आते हैं, तो हमारा माइंड 20 मिनट्स लेता है वापस से उसी टॉपिक पर फोकस करने में। प्लीज़ ड्यूरिंग स्टडी इस चीज़ को थोड़ा निगलेक्ट करें। आप कम से कम 1 आवर तो कंटिन्यूसली स्टडी करें बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, ओके। और आपको जो अपने लिए बेस्ट मेथड लगे उसे ही चूज़ करें, उसी पर वर्क करें, उसी के अकॉर्डिंग स्टडी करें। अपना एक टू डू लिस्ट बनाएं। अपनी टू डू लिस्ट को अपने नोटिस बोर्ड पर लगा सकते हैं, अपने स्टडी टेबल के सामने, और उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी करें, है ना। और एक शेड्यूल बना लें कि मुझे 3 दिन ये सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, 3 दिन इन सब्जेक्ट को लेकर चलना है। वीकली आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं या फिर डेली बेसिस पर भी बना सकते हैं शेड्यूल। जैसा आपको अपने अकॉर्डिंग ठीक लगे उसी के अकॉर्डिंग स्टडी करें अपनी, उसी के अकॉर्डिंग आप जो है अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, ओके। सो ये कुछ टिप्स थी कि हम अपने टाइम को किस तरह मैनेज कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड, एंड प्लीज़ इन टिप्स को एक बार अप्लाई कर ज़रूर देखिएगा खुद पर, और फिर बताइएगा मुझे कि आपको कैसा लगा। आप अपने टाइम को अच्छी तरह मैनेज डेफिनेटली कर पाएंगे अगर आप इन सारी टिप्स को फॉलो करेंगे। सो आई होप यू लाइक एंड आई होप यू अंडरस्टूड। सो स्टे ट्यून, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम अपने टाइम को वेस्ट होने से कैसे बचाएं। अब हमने टाइम मैनेजमेंट जान लिया कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि हम अपने टाइम को वेस्ट होने से कैसे बचाएं। सो प्लीज़ स्टे ट्यून विद मी, वी विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट पार्ट। सो तब तक के लिए आप इन टिप्स को अप्लाई करें, है ना, इन पर इसी तरीके से स्टडी कर देखें, आपको डेफिनेटली इससे बेनिफिट होगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।